तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या है, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास है ना, हिस्ट्री, इतिहास देखेंगे। और आप लोग जो है इसको जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिएगा, जल्दी जल्दी भगा भगा के देखिएगा, क्योंकि यही काम आएगा अंततः आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। आज देख रहे हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, आरंग ताम्रपत्र में महाराजा भीमसेन द्वितीय द्वारा जो है हरि स्वामी और क्या है बप्प स्वामी को डोंडा में स्थित कौन से ग्राम दान देने का उल्लेख है? तो याद रखना ये आंसर है इसका बी, क्या है, भाटपल्लिक ना, याद रखिएगा। और अभी का पैटर्न ऐसी ही है, आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कलचुरी वंश में कल्याण साय के पश्चात हुए शासकों का सही क्रम। तो याद रखना कलचुरी वंश में जो है कल्याण साय के पश्चात पूछा है ना, तो आपका ऑप्शन बी है मुकुंद साय, त्रिभुवन साय और क्या है आपका अदली साय। आगे देखते हैं, कलचुरी शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है, वर्तमान व्यवस्था से जोड़ के देखना है उस समय क्या कहा जाता था। तो विषय का अर्थ जिला, ये सही है। देश का अर्थ तहसील, ये भी सही है। और राष्ट्र का अर्थ इसमें खंड दिया है, जो कि क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही नहीं है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ना। अगला देखते हैं, कोट पाट संधि आप सभी को पता होगा 1978 में हुआ, दरियार देव के समय ना। ये संदर्भ में क्या है, सही विकल्प का ना। तो हस्ताक्षर जो है 6 अप्रैल 1778, ये 1700 होगा, 1900 हो गया है, 1700 है ना, ये 1778 है ये, ठीक है। फिर ये है 6 अप्रैल 1778, एकदम सही है। भोसला राजा को प्रतिवर्ष 59,000 है, टकोली देना पड़ा, एकदम सही है। फिर आपका अगला है कोटपाट परगना जयपुर को प्राप्त हो, जो कोटपाट परगना है वो जयपुर को प्राप्त हो, एकदम सही है। यहाँ पर आपको पता होगा जयपुर था, मराठा था और अंग्रेज थे। फिर अगला स्टेटमेंट है, बिम्बा जी की ओर से त्रयंबक अवीर राव उपस्थित थे। ये जो समझाता हो उस समय कौन था, त्रयंबक अवीर राव, किसकी ओर से, बिम्बा जी की ओर से। तो उपरोक्त सभी क्या होगा, सही होगा। अगला देखते हैं हम लोग, मराठा काल में पंचायत व्यवस्था के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करिए। अभी एक क्वेश्चन आया था पीएससी में, मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसको अपडेट करा दूंगा। जो पंचायत को लेके पूछा था ना, तो याद रखिए पंचायत को लेके क्वेश्चन पूछ चुका है, तो उसी संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। गांव का गौटिया पंचायत का आयोजन करवाता था, एकदम सही स्टेटमेंट है। फिर अगला है आपका, पंचायत का आयोजन केवल व्यक्तिगत स्तर पर होता था। केवल वर्ड को थोड़ा ध्यान दिया करो क्वेश्चन में, तो व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता थे, व्यक्तिगत प्लस सार्वजनिक दोनों होता था। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत हो गया। इसके सदस्यों का वेतन पंचायत आयोजन के दिन ही किया जाता था, ये गलत है। इसका सदस्यों का वेतन पंचायत आयोजन के दिन नहीं बल्कि समान रूप से भी दिया जाता था। फिर है, पंचायत में गरीबों को बड़ा लाभ होता था, एकदम सही है। न्याय के संबंध में बहुत अच्छा था। तो हमारा ऑप्शन 1 और 4 सही हो रहा है, ऐसा कौन सा है, तो आंसर बी है। अगला देखते हैं हम लोग, मराठा काल में शिक्षा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करने। असत्य ना, शिक्षा बोला है ना, एजुकेशन, ध्यान देना है, असत्य बोला है वो भी। तो शिक्षा के लिए सुनियोजित ढंग से प्रयास किया गया, तो ये गलत है, सुनियोजित ढंग से नहीं किया गया था ना, ऐसी ऑर्डिनरी कर दिए थे। शिक्षा का माध्यम केवल मराठी भाषा थी, गलत है ये भी। शिक्षा का माध्यम मराठी के साथ क्या था, हिंदी भी था। अगला है, शिक्षक को वार्षिक भेंट के रूप में ग्राम दान नहीं दिया जाता था, धन दिया जाता था। तो याद रखना ये क्या है, उपरोक्त सभी क्या है, गलत है आप। अगला है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, मैं इसको डाला हूं। आप लोग देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस स्थान से आरंभ हुआ पूछा है। तो याद रखना राष्ट्रीय विद्यालय से आरंभ हुआ था। और ऑप्शन देख रहे हो इसमें गांधी चौक, सदर बाजार, आनंद समारोह वाचनालय है। तो आपको एकदम छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ना है अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। अगला है आपका, शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया। तो शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन आया था आपका 1927 वाली बात चल रहा है ना। तो उस समय कौन था, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। अगला है आपका, खिलाफत आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ किस नेता ने कहा था कि अब हम, छत्तीसगढ़ के किस नेता ने कहा कि अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं बल्कि क्या हो गए हैं, हिंदुस्तानी हो गए हैं। ये किस समय, खिलाफत आंदोलन की बात हो रहा है। तो किसने कहा था इस चीज़ को, तो याद रखना ये जो कथन है पंडित रविशंकर शुक्ला। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन है,
असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान के विद्यालय में जो है मेनोनाइट मिशन, इंपॉर्टेंट याद रखना, मेनोनाइट मिशन द्वारा संचालित किया जाता था। तो सबसे पहले आप याद रखना असहयोग आंदोलन के समय कहाँ कहाँ शिक्षा विद्यालय चालू हुआ और किसके द्वारा प्रारंभ किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं इसको। तो याद रखना ये जो मेनोनाइट वाला हम लोग पढ़ रहे हैं ये धमतरी है। थैंक यू आप सभी का। क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक जो है मैं इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।